कसोल में मिथुन बागड़ी नामक स्थानीय भाजपा नेता की हत्या कर दी गई है। मिथुन 5 दिन पहले जेल से छूटे थे। वह पिछले कुछ महीनों से जेल में थे। करीब 6 महीने पहले मिथुन की बाइक से टक्कर मारने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस मामले में मिथुन जेल में थे। चंपावत जिले के निवासी 2 सिपाही यूएस नगर के किच्छा में 8 किलो चरस के साथ गिरफ्तार हुए हैं। इनमें एक सिपाही चंपावत कोतवाली जबकि दूसरा पिथौरागढ़ में तैनात है। दोनों सिपाही मूल रूप से चंपावत जिले के ही निवासी है। यूएस नगर पुलिस ने इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। असम के तिनसुकिया जिले के एक गांव में शनिवार को उग्र भीड़ ने 28 साल के एक व्यक्ति की गाय चोर होने के संदेह में पीट कर हत्या कर दी। हालांकि पीड़ित के साथी मौके से भाग निकले। पुलिस ने मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया है। तिनसुकिया के एसपी देबोजीत देवरी ने इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ग्रामीणों द्वारा बनाए गए कोरोना माता के मंदिर को पुलिस ने रातों रात हटा दिया है। यह घटना प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना स्थित जूही शुक्लपुर गांव की है। अंधविश्वास में कोरोना माता मंदिर का निर्माण कर दिया गया। मंदिर बनने की भनक जैसे ही पुलिस को लगी तो देर रात जेसीबी से मंदिर को नष्ट कर वहां से मलबा तक हटा दिया गया, जैसे वहां पहले कुछ नहीं था। मध्य प्रदेश में इंदौर की स्पेशल टास्क फोर्स ने शुक्रवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 कारोबारियों को उनके घर से गिरफ्तार किया है। इनके पास से एसटीएफ ने 3 किलो 75 ग्राम सोना और 1 करोड़ की नगद राशि बरामद की है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि आरोपी विदेश से सोने के बिस्किट मंगवाकर मिलावटी बिस्किट तैयार करते हैं। ब्राजील के एक डॉक्टर एल्बर्ट डिक्सन आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। ये डॉक्टर लोगों को फ्री में मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन इनकी एक शर्त है कि अगर उनकी सर्विस चाहिए तो उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यह डॉक्टर कोरोना के लिए विवादित दवाएं मुहैया कराने को लेकर भी आलोचना का शिकार हो चुके हैं। जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण से जूझने के बीच एक खबर आई है कि यूके के नॉर्थ वेल्स में मंकी पॉक्स के 2 मामले सामने आए हैं। इसकी जानकारी नॉर्थ वेल्स के पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स ने दी है। उन्होंने बताया कि एक ही परिवार के 2 सदस्यों में यह बीमारी सामने आई है। इसके कारण दोनों पेशेंट को शरीर में दाने आने, खुजली होने, बुखार की समस्या हो गई है। रूस के एक फैसले ने इजराइल को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल रूस जल्द ही ईरान को एक एडवांस सैटेलाइट मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है, जिससे वह मध्य पूर्व में संभावित सैन्य ठिकानों को ट्रैक करने में सक्षम हो जाएगा। इजराइल के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि मौजूदा वक्त में वह राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है और अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में भी पहले वाली बात नजर नहीं आ रही है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। ऐसे में बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए उदयपुर के शिक्षकों ने अनूठी मुहिम मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी शुरू की है। इसके तहत उन्होंने अपनी सैलरी से राशि इकट्ठी की है। इससे वे न सिर्फ घर घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, बल्कि उनके परिजनों की आर्थिक मदद भी करेंगे। बिहार में ब्लैक फंगस महामारी घोषित है। लोगों के बीच काफी दहशत भी है। ऐसे में बिहार के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने 20 दिनों के अंदर ब्लैक फंगस के 100 मरीजों का ऑपरेशन कर रिकॉर्ड बनाया है। बताया जाता है कि इससे पहले बिहार के किसी भी अस्पताल में इतने कम दिनों में 100 ऑपरेशन नहीं हुए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की उस याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रही सभी जांचों को महाराष्ट्र के बाहर एक स्वतंत्र एजेंसी को ट्रांसफर करने की मांग की थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र में 3 मामले दर्ज हैं, जिसमें से एक SC/ST का भी केस है। एक युवक पिस्तौल और कारतूस के दम पर डॉन बनने चला था, लेकिन उसकी यह मंशा पूरी नहीं हुई और पुलिस ने पकड़कर उसे जेल भेज दिया। क्राइम ब्रांच 85 ने आरोपी दीपू को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर OP सिंह ने अपराध की ओर बढ़ने वाले लफंगों पर लगाम लगाने के लिए जिले की सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश दिए हैं। इसी मिशन के तहत क्राइम ब्रांच की टीम ने हथियार समेत आरोपी दीपू को काबू कर लिया। महाराष्ट्र के बाद कोटा में अनूठा मामला सामने आया है। यहाँ एक पुरुष व एक महिला का दावा है कि कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। अब उनके शरीर पर सिक्के, कैंची, सुई चिपक जा रहे हैं। यह ठीक वैसा है जैसे किसी चुंबक से लोहा चिपक जाता है। महिला लता व पुरुष सज्जन सिंह दोनों RK-पुरम के निवासी हैं और पड़ोसी भी है। देश में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद की जा रही है। इसको लेकर किसान 26 जून को देश भर के राजभवन पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि 26 जून को देश के सभी राज्यपालों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस का सनसनीखेज ऑडियो भाजपा ने जारी किया है। इसमें दिग्विजय सिंह कश्मीर से आर्टिकल 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। दिग्विजय कहते सुनाई दे रहे हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो वो 370 हटाने के फैसले पर विचार करेंगे। एक्ट्रेस कॉमेडियन मल्लिका दुआ की मां डॉक्टर पद्मावती दुआ का 56 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे कोरोना से संक्रमित हो गई थी और वायरस से लड़ाई के बाद जिंदगी की जंग हार गई। डॉक्टर पद्मावती को चिन्ना दुआ के नाम से भी जाना जाता है। पद्मावती के निधन की जानकारी उनके पति दिग्गज जर्नलिस्ट विनोद दुआ ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है। आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी 2021 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, लेकिन पहले आलिया भट्ट और फिर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से यह रुक गई और उसके बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया, लेकिन फिल्म 15 जून से दोबारा फ्लोर पर लौटेगी। बताया जा रहा है कि सिर्फ एक गाने की शूटिंग बाकी है जो आलिया भट्ट और 15 बैकग्राउंड डांसर्स पर फिल्माया जाना है। इसके पूरा होते ही फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। नुसरत जहां की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है जिसमें वे बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। वायरल फोटो में नुसरत बांग्ला एक्ट्रेस साबरंती चटर्जी के साथ खड़ी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नुसरत का सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, लेकिन निखिल ने कहा है कि वे पिछले 6 महीने से उनसे अलग रह रहे हैं। उन्हें इस आने वाले बच्चे की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो वो बच्चा उनका नहीं है। दुनिया के नंबर 1 मेंस टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने फ्रेंच ओपन के सेमीफिनाले मुकाबले में 13 बार के चैंपियन राफेल नडाल को हरा दिया है। जोकोविच नडाल को रोलैंड गैरोस पर सेमीफाइनल में हराने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फाइनल में अब जोकोविच का सामना वर्ल्ड नंबर 5 ग्रीस के सिट्सिपास से होगा। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के मामले में दिल्ली की रोहिणी अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ा दी है।